बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, बाबर बुजुर्गों, काबिल एहतराम माओ और बहनों, अजीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से, उसकी तौफीक से शरह सुन्ना इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह की जो किताब है, अक़ीदे अहले सुन्नत के लिए मारूफ़ ज़माना, मशहूर ज़माना रिसाला है। इस रिसाले की शरह का सिलसिला पिछले हफ्तों से आपके सामने जारी है और चंद बातें हमने आपने इससे पहले पढ़ा है। मज़ीद जो बातें हैं वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के कुछ हल्के में पेश की जाएंगी और ये फिर सिलसिला ऐसे ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला जारी रहेगा। हमने आपने पिछले दर्स में जो बातें, जो मज़मून पढ़ा है, उसका ताल्लुक़ इस बात से था कि दीन का जो मर्जा है, दीन का जो सोर्स है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दीन आया है और दीन का इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। कहीं और से दीन आ जाए, दीन के लिए कोई और सरचश्मा हो जहाँ से आदमी दीन हासिल कर सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का मामला लोगों की अक्लों पर नहीं रखा है। लोगों की अक्लें हैं, उनकी दानिश्वरी है, उनकी सोच है, तो ऐसा नहीं है कि लोग अपनी अक्लों के मुताबिक दीन बना लें, पैदा कर लें, निकाल लें, ऐसा नहीं है। लोगों की अक्लों पर दीन का मामला रखा ही नहीं गया है। अभी और बात है कि हर दौर में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो दीन को अपनी अक्लों की बुनियाद पर हाकिमाना तौर पर परखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दीन आया है, अल्लाह की किताब में उतरा है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अंबिया अलैहिस्सलाम की पर जो वही आई है उसके अंदर उतरा हुआ है और उसे समझने के लिए हमें अक्ल, सूझबूझ, समझदारी की ज़रूरत, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन ये हाकिमाना नहीं है, महकूमाना है। हमारी अक्लें हाकिम बनकर के किताब व सुन्नत पर, दीन पर हावी नहीं हो सकती। हमारी अक्लें महकूम हैं, गुलाम हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला के उतरने वाले दीन को, उसकी किताब से और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में जो उतरा है उसे अपनी अक्लों की मदद से और उसका इस्तेमाल करके हम समझेंगे। लेकिन अगर वो अक्लें अल्लाह के दीन को समझने से कासिर रह जाएं तो हम अपनी अक्लों को कोसेंगे, अपनी अक्लों को मुत्तहम करेंगे, अपनी अक्लों को गलत करार देंगे और जैसा तैसा अल्लाह का दीन उतरा है उसे बिनवान तस्लीम कर लेंगे। अब समझने के बाद, समझने की राह में अगर हमारी अक्लें अल्लाह तबारक व तआला के दीन को समझने से कासिर रह जाएं तो हम अपनी अक्लों को हाकिम बना करके अल्लाह के दीन को ठुकराएंगे नहीं, अल्लाह के दीन को ठुकराएंगे नहीं, उसे रद्द नहीं करेंगे, उसे नाकाबिल अमल नहीं करार देंगे, नाकाबिल तस्लीम नहीं बनाएंगे, उसकी ताबील नहीं करेंगे, खींचतान नहीं करेंगे, उसके अंदर किसी भी तरह की तहरीर से, गुर्द से काम नहीं लेंगे, एक अपनी अक्ल की बुनियाद पर कोई दीन खड़ा नहीं कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दीन को अक्लों की बुनियाद पर नहीं रखा गया। न हमारी राय, न हमारी सोच, न हमारा कयास, हमारा अपना ख्याल, इस सिलसिले में बातें हो चुकी हैं। बहरहाल उसके बाद फरमाया था मुसन्निफ ने, व इल्मुहु इंदल्लाहि व इंद रसूलिही, और उस दीन का इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने आपने इस किताब की के मतन की शरह को पढ़ लिया था। इसके आगे मुसन्निफ ने कहा है, इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह ने, फला तत्तबि शैअन बिहवा फतमरुक़ मिनद्दीन फतख़रुज मिनल इस्लाम, के अब जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दीन आता है, अक्लों पर उसकी बुनियाद नहीं, लॉजिक पर, दानिश्वरी पर उसकी बुनियाद नहीं। और बात आई थी इससे पहले कि ऐसी बहुत सारी मिसालें माजी से लेकर के हाजिर तक और इस दौर में ख़ास तौर पर, इस दौर में
ख़ास तौर पर ये बात हमारे सामने मौजूद है कि लोगों ने अपनी अक्लों की बुनियाद पर कुरान करीम की तफसीर लिख डाली, अपनी अक्लों की बुनियाद पर अल्लाह के नबी की हदीसों की तावील कर डाली, अपनी अक्लों की बुनियाद पर दीन की मनमानी शरह कर डाली, अपनी अक्लों की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात के गलत सलत मानी निकाल ली, उसके अंदर तहरीफ कर लिया, तशबीह दिया, और नहीं कुछ हल निकला तो तातील करार दिया, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का इनकार कर दिया। और इससे पहले बात आई थी, सैयद मौदूदी का जिक्र आया था, तफ़सीरुल कुरान का जिक्र आया था, रसाइल व मसाइल का जिक्र आया था, और ऐसे ही दीगर बहुत सारी किताबों का कि इन किताबों में सैयद मौदूदी ने क्या किया है, तहरीफ से काम लिया, तावील से काम लिया, अपनी अक्ली मुजर्रद को हाकिम करार दिया और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के नुसूस को, दलाइल को महकूम बना दिया। अक्लों पर चीज़ें फिट हो गई, समझ में आ गई तो तस्लीम कर लिया, और नहीं समझ में आई तो पूरी जुरत के साथ, जसारत के साथ रद्द कर दिया और अपनी अक्लों का हवाला दे दिया। समझ में आने वाली बात नहीं। क्या कहा? समझ में आने वाली बात नहीं। कोई अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर सकती, किसी इंसान की, किसी बशर की अक्ल में ये बात नहीं बैठ सकती। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात की तावील की। बहरहाल यहाँ पर अब आज जो है, हाँ क्या कहा, इसलिए तुम किसी भी चीज को, किसी भी चीज की पैरवी अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर मत करो। आपका जी चाहता है, आपका मन करता है, आपकी तबीयत चाहती है, आपकी ख्वाहिश होती है कि इसकी पैरवी करना चाहिए, इस रास्ते पर चलना चाहिए, तो आप अपनी ख्वाहिशात से किसी चीज की पैरवी मत करें। नतीजा क्या होगा? तमरुक़ मिनद्दीन, वरना नतीजा ये होगा कि आप दीन से बेदखल हो जाएंगे और इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। दीन से बेदखल हो जाना, खारिज हो जाना, ऐसा भी हो सकता है कि फौरन आदमी कोई ऐसा अकीदा रखे, किसी ऐसी चीज की इत्तिबा करे जिसकी वजह से फौरन दीन से खारिज हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज ऐसी ना हो कि फौरन दीन से खारिज हो जाए, कोई इन्हिराफ हो, गुमराही हो, कुफ्र तक न ले जाती हो, इर्तिदाद तक न ले जाती हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अंजाम के तौर पर आगे चल करके तुम दीन से क्या हो जाओ, खारिज हो जाओ। ऐसा भी हुआ है कि लोग इन्हिराफ के साथ साथ इन्हिराफ बढ़ते बढ़ते, गुमराही बढ़ते बढ़ते लोग कहाँ पहुंच गए? दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, कुफ्र में दाखिल हो गए। तो ऐसा ना हो जाए। उसके बाद क्या कहा था? इसलिए कि इस्लाम के आने के बाद, दलीलों के आ जाने के बाद, अल्लाह की तरफ से दीन के उतरने के बाद अब तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास कोई हुज्जत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत के लिए सुन्नत बयान कर दिया है और अपने साथियों के लिए उसकी वजाहत कर दी है। ये सारी बातें हमारे सामने आई थी। ये मतन था और उसकी कुछ बातें हमने आपने बतौर शर्ह पढ़ा है। मजीद जो बातें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2-3 बातें बहुत ज़्यादा अहम हैं। पहली बात तो ये है कि ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ये नहीं होनी चाहिए। जब दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी मिल सकता है तो मेरी ख्वाहिश अलग है, आपकी ख्वाहिश अलग है, मेरी चाहत अलग है, आपकी चाहत अलग है ना। लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं, लोगों की अपनी अपनी चाहतें हैं, तो किसकी चाहत को मोतबर मान लिया जाए दीन के तौर पर? अगर हर आदमी अपनी ख्वाहिश पर चले और अपनी ख्वाहिश को दीन बावर कराए तो ऐसी सूरत में दीन की अनगिनत शक्लें बन जाएंगी। इसीलिए हम और आप देखते हैं कि जिन लोगों ने अपनी अक्लों की बुनियाद पर दीन को परखा, ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अपनी मनमानी चाहतों की बुनियाद पर दीन को परखा, नतीजा ये हुआ कि वो सब के सब अलग रास्तों पर चले गए और वही दरअसल दीन में बिदअत कहलाए, और ऐसा करने वाले ही दीन में बिदअती कहलाए। यही अहले बिदअत हैं, यही अहले हवा हैं, यही ख्वाहिशात नफसानी के पैरवी करने वाले। क्योंकि बिदअत असल में दीन में नई चीज का नाम है, जो आपको अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा लगे, जो फला को अच्छा लगे, जबकि किताब और सुन्नत में उसकी कोई असल, कोई बुनियाद मौजूद ना हो। तो आप हवा कह लें या बिदअत कह लें, कोई फर्क नहीं है, दोनों का हासिल एक है। इसीलिए अहलुल बिदा वल अहवा इस तरह के अल्फाज जगह जगह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अल्फाज अल्लाह की किताब में इस्तेमाल हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में इस्तेमाल हुए। बहरहाल तो खुलासा ये है कि ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर आप किसी चीज़ की पैरवी न करें। जाहिर सी बात है कि ख्वाहिश नफ्स जो है वो क्या होगा? वो ताबे होगा अल्लाह की किताब के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के। और क्या कहा? असल में यही नजात का रास्ता है। अगर हमने अपनी ख्वाहिशात को, सारी दुनिया सबों ने अगर अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की किताब के, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ताबे कर लिया तो यकीनन यही नजात का रास्ता है। और ये हवा का, ख्वाहिशात का ताबे होना
असल में ये बहुत बुनियादी मसला है। इसको ऐसे समझना है कि किसी को किसी ख्वाहिशात की तरफ जा करके उसे निकालना, पैदा करना, उसको वजूद में लाना, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आदमी ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरने वाले दीन को मान लिया तो पैरोकार है, मुत्तबे है, नजात की राह पर है, और नहीं माना तो अल्टीमेटली अपनी ख्वाहिशात पर चलने वाला। समझ रहे? ये बहुत उसूली मसला है। अल्लाह की किताब की आयत करीमा हमारे सामने है। अल्लाह तबारक व तआला साफ फरमाता है, इसका तज़किरा यहाँ पर है कि जो वही की पैरवी न करे, उतरने वाली वही की पैरवी न करे। अल्लाह का कलाम वही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें, आपके अक़वाल फरमुदात, आपकी फ़िक्र, आपके फैसले फतावे, सब क्या है? ये सब के सब वही इलाही है। अगर उसकी पैरवी करते हैं तो वही की इत्तिबा करने वाले हैं, अल्लाह के कलाम की इत्तिबा करने वाले, सच्चे दीन की पैरवी करने वाले हैं। और अगर नहीं मानते तो बस हम कहें ना कहें, आप कहें ना कहें, कोई अरब अजम का कोई है ना अदना आला खास आम कहे, माने चाहे ना माने, हर सूरत में वो ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी करने वाला है। नबी की बात माना तो मुत्तबे, नहीं माना तो बस वो नफ्सानी ख्वाहिशात का पैरोकार। क्योंकि ना मानना नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी, तस्लीम ना करना ही नफ्स परस्ती है, तस्लीम ना करना ही ख्वाहिशात की गुलामी करना है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इन लम यस्तजीबू लक। सुनिए आयत करीमा गौर से। और जितने बिदअती हैं दुनिया के अंदर, जितने हवा परस्त हैं, नफ्स परस्त हैं, और अपनी हवा के पीछे, अपने बड़ों के हवा के पीछे, बाप दादों की ख्वाहिशात के पीछे वगैरह, जैसे भी जिस रास्ते पर भी चलते हैं दीन के नाम पर, उनके बारे में ये बात बहुत अहम है। अल्लाह फरमाता है फ़इन लम यस्तजीबू लक, अगर ये लोग आपकी बात न माने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुखातब है, फ़इन लम यस्तजीबू लक, अगर ये लोग, ये दुनिया वाले, खाह वो कुफ़ार मुशरिकीन हो या बाप दादा के तौर तरीके पर चलने वाले हो या अहले किताब यहूद व नसारा हो, जो भी हो, फ़इन लम यस्तजीबू लक, अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते। इस्तिजाबा के माने क्या होते हैं? कबूल कर लेना, तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना, तस्लीम कर लेना, मान लेना। अगर ये आपकी बात कबूल नहीं करते हैं, फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, तो आप जान लीजिए कि बस ये अपनी ख्वाहिशात की गुलामी कर रहे हैं। अगर ये आपकी पैरवी नहीं करते, आपका कहा नहीं मानते, आपका हुक्म नहीं सुनते, तो बस आप जान लीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अपनी ख्वाहिशात की गुलामी कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। तो अल्लाह का कलाम, इसका अंदाज देखिए, सियाक देखिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को मुखातब करके दोनों बातें, इधर से इन लोगों का रवैया आपके साथ क्या है, और अगर ये रवैया है तो बस आप जान लीजिए कि आपकी नहीं मान रहे हैं तो बस अपनी ख्वाहिशात की माने, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। तो या तो इंसान किताब का पैरोकार होगा, सुन्नत का पैरोकार होगा, नबी की इत्तिबा करेगा, और अगर नहीं करेगा तो चाहे वो माने ना माने, बोले ना बोले, वो किसकी पैरवी कर रहा है? अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है। ये अल्लाह का कलाम कहता है, वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदन मिनल्लाह। और अल्लाह फरमाता है उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है, उससे ज्यादा गुमराह आखिर कौन हो सकता है, जो अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करे, बिगैरि हुदन मिनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत को छोड़ करके किसके पीछे चले? अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले। तो अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत के अलावा अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करता है, उससे बड़ा अदल गुमराह कोई नहीं है। हुक्म आ गया, ये क्या हो गया? हुक्म आ गया। एक तो ये कि आपकी बात माने तो मुत्तबे हैं, सच्चे मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, आपकी आइडियल को, आपके उसरे को जिंदगी में नाफिज करने वाले। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बस आप जान लीजिए कि अपनी ख्वाहिशात की गुलामी कर रहे हैं। और उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं है जो हिदायत आ जाने के बाद और हिदायत छोड़ देने के बाद, हिदायत छोड़ दें और किसकी गुलामी करें? अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करें। यही है हुदम मिनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हिदायत, अल्लाह की तरफ से हिदायत कुरान करीम है, अल्लाह की तरफ से हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी एक एक अदा है। इसीलिए फ़इन्न खैरल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुदा कह लें, हदी कह लें, थोड़े से फर्क के साथ दोनों का माना एक ही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये जालिम है, देखा आपने वईदें कितनी है, एक तो उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं, एक तो उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे लोग जालिम हैं और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। तो जुल्म किस अंदाज का है? वही से एराज करना, किताबुल्लाह से एराज, सुन्नत से एराज क्या है? ये जुल्म है।
और अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत को छोड़कर नफ्स के पीछे चल रहा है, ये बदतरीन किस्म का जुल्म है। और जो नफ्स के पीछे चलेगा वो कभी हिदायत पर नहीं आ सकता, हिदायत नहीं पा सकता। हिदायत को छोड़ा है तो नफ्स की गुलामी कर रहा है, नफ्स की गुलामी कर रहा है, इसका मतलब हिदायत को नहीं मानता है। तो नफ्स के पीछे चल करके नफ्स मिलेगा, हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत पर चलेगा तो हिदायत मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो जालिम है और जालिम को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता। ये एक आयत करीमा है इस बात को समझाने के लिए कि हवाए नफ्स, ख्वाहिशात की गुलामी, ख्वाहिशात की गुलामी, इस माने की और बहुत सारी आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ मुसन्निफ ने शेख सालेह फौजान यानी शारिह ने कई एक आयतें यहाँ पर जमा कर दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, आप इन लोगों के दरमियान अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के जरिए से फैसला कीजिए। वला तत्तबि अहवाअहुम, और आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। यहाँ क्या मालूम, अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है, अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है कि आपको किसी भी हालत में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना है, किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना, किसी भी तरह की लालच में नहीं आना है। आप फैसला करें उस दीन और शरीयत की रोशनी में, उस वही के जरिए से जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरफ उतारा है, और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। ख्वाहिशात की पैरवी करते तो न जाने क्या क्या करते, लेकिन ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की। कितने कितने प्रोपोजल आए कि नहीं आए, अकीदे से समझौता करने के लिए, तौहीद से समझौता करने के लिए, सुन्नत से समझौता करने के लिए, देवी देवताओं को बाकी रखने के लिए। कोई साल का प्रपोजल आ रहा है, एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा कीजिए, एक साल हम आपके माबूद की पूजा करें। कितने सारे प्रपोजल आए। आपको हुकूमत चाहिए, ले लीजिए, आपको बादशाह चाहिए, ले लीजिए, आपको किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना है, हम आपकी शादी करवा देते हैं, आपको दौलत चाहिए, दौलत ले लीजिए, आपको सरदारी चाहिए, सरदार बना लेते हैं। सब कुछ प्रपोजल आया, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक, आपके पास जो हक आया है उस हक को छोड़ करके आप इनकी ख्वाहिशात की गुलामी। अगर यही कर लेंगे तो फिर दीन बाकी बचेगा, दीन तो जाये हो जाए, दुनिया खुश हो जाएगी, वाहवाही हो जाएगी, पजीराई हो जाएगी, ताज रखा जाएगा, और आजकल के मीडिया के दौर में पूरी दुनिया में चर्चे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपको हक से महरूम कर देगा। आप अंदाजा लगाएं एक बात का कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को क्या फरमा रहा है, आपको जो हम उतार रहे हैं आपकी तरफ दीन और शरीयत, आप उसी के मुताबिक फैसला कीजिए, उसी का फैसला कीजिए। वही अकीदा, वही दीन, वही इबादत, वही हलाल और हराम, सब अल्लाह तबारक व तआला के उतारे हुए के मुताबिक आप कीजिए, और आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। अम्मा जाअका मिनल हक, आपकी तरफ जो हक आया हुआ है उससे कतरा के, उसको छोड़ के, उसे नजरअंदाज करके। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी ऐसा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की उतारी हुई शरीयत को छोड़ दे और लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करना शुरू कर दें, हक को नजरअंदाज? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम नबी को हुक्म दे करके किसको देना चाह रहा? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिर्क के बारे में क्या फरमाया, लेकिन अशरकता लयहबतन्ना अमलु, अगर आप शिर्क करेंगे तो आपकी नेकियां क्या हो जाएंगी, आपकी सारी नेकियां, आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, अकारत हो जाएंगे। सारे नबियों के बारे में अल्लाह ने फरमाया अगर ये सारे नबी शिर्क कर लें, फर्ज करो कि अगर ये शिर्क करें तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी सारी नेकियों को, उम्र भर की नेकियों को बर्बाद कर देगा। जाहिर है कि नबी शिर्क नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। नबी तो तौहीद का इमाम है, आइडियल, शिर्क कैसे कर सकता है कि नहीं? उस्वा है, नमूना है। और इसीलिए इनसे ज्यादा आजमाइशें इंसानियत में किसी के ऊपर आती भी नहीं है। ये सब लाजिम मलजूम है कि उन पर कितना भी जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया जाए, नबी रसूल कभी अल्लाह की शिर्क के अंदर मुब्तला नहीं हो सकता। आप सोचिए इसका मतलब क्या था? इसका मतलब एक तो शिर्क का घिनौनापन और शिर्क की कबाहत और उसकी गंदगी बयान करना, इतना गंदा जुल्म है कि अगर नबी जो सबसे महबूब है हमें, अगर वो शिर्क कर देंगे तो इस जुल्म के नतीजे में उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। दूसरी चीज, नबी तो शिर्क कर नहीं सकता है, तो पैगाम किसको दिया जा रहा है? नबी शिर्क करे तो उसकी नेकियां बर्बाद, तो नबी की उम्मत के लोगों अगर तुम ये काम करोगे तुम्हारा अंजाम क्या हो? ऐसे ही यहाँ मकसूद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता आप अल्लाह के नाज़िल करदा के मुताबिक फैसला कीजिए, आप इनकी ख्वाहिशात की गुलामी मत कीजिए हक को छोड़ करके। यानी ए उम्मती मोहम्मद के लोगों, नबी तो ये काम कभी कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हें पैगाम है कि तुम्हें जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह का कलाम मिल रहा है, नबी की सुन्नतें मिल रही है, तालीमात, हिदायत, हक कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक,
हुदा का लफ्ज आया भी और हक का लफ्ज आया भी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने अपने नबी को हक और हिदायत दे करके भेजा है, तो तुम कभी भी न अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करना, न किसी और की ख्वाहिशात की गुलामी करना, हक को छोड़ करके नफ्स के पीछे मत चलना। जो भी हो फैसला अल्लाह के कलाम का हो, जो भी हो फैसला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का हो। जो फैसला करने वाले वो फैसला करें, और जिनको फैसला सुनना है वो कौन सा फैसला मांगे और कौन सा फैसला माने, अल्लाह की किताब का, नबी की सुन्नत का फैसला लाओ, तब मानेंगे। तो आदमी हाकिम हो या महकूम हो, राई हो या रईयत हो, सबके लिए हुक्म है कि फैसला अल्लाह की किताब का हो, फैसला अल्लाह की किताब का मांगा जाए, फैसला अल्लाह की किताब का, नबी की सुन्नत का माना जाए। नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी न की जाए, ना अपनी नफ्स की, ना लोगों के नफ्स की। ये है अल्लाह के कलाम की आयत करीमा का सरसरी तौर पर माना। आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल लज़ीना ला यअलमून। आयतें बहुत सारी हैं, अगर सब पढ़े तो वक्त भी काफी जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र, हमने आपको क्या किया है, आपको दीन के एक दस्तूर पर रखा है। शरीअतिन मिनल अम्र, अम्र इस्लाम, इस्लाम के अम्र के एक शरीयत पर हमने आपको रखा है। यानी अल्लाह ताला ने एक शरीयत उतारी है और आपको दी है, उसी शरीयत पर आपको रखा है। फत्तबिअहा, आप उसी शरीयत की पैरवी कीजिए। अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जा रहा है। अगर नबी को शरीयत की पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है तो दुनिया का कौन बड़ा से बड़ा उम्मती है, तो कौन बड़ा से बड़ा उससे मुस्तस्ना हो सकता है। यहाँ वो सारी चीजें आ सकती है मेरे भाइयों। आप समझ सकते हैं कि सूफिया ने शरीयत की पाबंदियों से जो आजादी का दरवाजा खोला, उसका इब्ताल यहाँ हो रहा है साफ लफ्जों में। अल्लाह फरमाता हमने आपको शरीयत दी है दीन की, आप उसकी पैरवी कीजिए। वला तत्तबि अहवाअल लज़ीना ला यअलमून, और जो नहीं जानने वाले जाहिल ऐसे बेइल्मों के की ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। ये है अल्लाह तबारक व तआला का। तो ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी से मना किया जा रहा है, ना अपनी ख्वाहिशात ना किसी और की ख्वाहिशात। किसी की ख्वाहिश नफ्स को दीन नहीं समझा जा सकता। अदना हो, आला हो, बड़ा हो, छोटा हो, है ना, मुफक्किर हो, मुदब्बिर हो, कायद हो, कोई भी हो, किसी की फिक्र को, किसी के नफ्स को, की ख्वाहिशात को, मेरा जी चाहता है इसको सवाब समझो, मेरा जी चाहता है इसको गुनाह समझो, ऐसा करने से मेरा मन करता है सवाब मिलेगा, ऐसा करने से मुझे लगता है कि गुनाह मिलेगा। ये लगता है, समझ में आता है और ख्याल, ये सब क्या है, ये सब हवाए नफ्स है और ये कभी दीन नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया अगली आयत करीमा, इन्नहुम लन युगनु अन्का मिनल्लाहि शैआ, ये लोग जो हैं, ये उम्मत के लोग जो आपकी बात नहीं मान रहे, लन युगनु अन्का मिनल्लाहि शैआ। ये आयत करीमा का जो टुकड़ा है इसे समझें और हालात पर नजर रखें। माजी से लेकर के हाजिर तक, आज तक जो नफ्स परस्तियां चल रही हैं, नफ्स परस्तियां, कभी कभी आदमी लालच में नफ्स की गुलामी करता है, किसी की बात को मान लेता है, पता है कि दीन नहीं है, पता है कि शरीयत नहीं है, पता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, नबी की तरफ से ये बात नहीं आई, जानता है, लेकिन कभी किसी हिर्स में, किसी लालच में, किसी मफाद की चक्कर में, किसी मसलहत के नाम पर किसी की बात को मानता है, तस्लीम करता है और उसकी ख्वाहिशात पर चल पड़ता है। अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है इन्नहुम लन युगनु अन्का मिनल्लाहि शैआ, ये लोग हरगिज आपको अल्लाह तबारक व तआला से बचाकर आपका कोई फायदा नहीं कर सकते। ये आपके कुछ काम नहीं आ सकते, अल्लाह से आपको बचा नहीं सकते, छुटकारा नहीं दिला सकते। अल्लाह तबारक व तआला आपको पकड़ करे, आपको अजाब दे, आपको पकड़ करे, आपका सवाल आपसे बात पुरस करे और ये आपके काम आ जाए, आपको बचा ले, हरगिज नहीं कर सकते। यानी ये इस नुक्ते पर ताकीद की जा रही है कि किसी की ख्वाहिशात की गुलामी न करना। अगर आपने ऐसा किया तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से, अल्लाह के अजाब से आपको कोई बचाने वाला, ये मकसद है यहाँ। ये जो जालिम है ना, एक दूसरे के यार हैं, ये जालिम एक दूसरे के यार हैं, दोस्त हैं, मददगार हैं। ये सारे कुफ्फार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मुखालिफीन, ये दीन से बगावत करने वाले, सरताबी करने वाले, ये आपस में एक दूसरे के यार हैं, दोस्त, मददगार हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, लेकिन अल्लाह तो मुत्तकियों का यार है, अल्लाह तो मुत्तकियों का दोस्त है, मुत्तकियों की से मोहब्बत करने वाला है, उनकी मदद करने वाला है। क्योंकि वली के माने दोस्त, यार, मददगार, सपोर्टर, हिमायती, देख रेख करने वाला, निगरान, मुख्तलिफ मानी में
वली का लफ्ज इस्तेमाल होता है। खुलासे कलाम ये है कि ये आयतें बतलाती हैं कि नफ्स की ख्वाहिशात, अब जितने बात अर्ज की गई आपके सामने कि जितने भी फिरके नए नए दीन पर निकले हैं, राफिजियत का रास्ता, खारजियत का रास्ता, अकल परस्ती का रास्ता, इनकार सुन्नत का रास्ता, सूफियत का रास्ता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे, जिसके अंदर इल्हाम है, कश्फ है, करामात है, ख्वाब है, मनामात है, इस सारे के सारे रास्ते, मिसाल के तौर पर इस सब के सब रास्ते जो भी हैं, आजकल लोगों की अकल परस्तियां बहुत चलती हैं, लॉजिक चलती है, लॉजिक की बुनियाद पर हक बातिल का फैसला किया जाता है। जितनी भी बिदअतें दुनिया में वजूद में आई हैं, उनका एक जवाब है अकल परस्ती, नफ्सानी ख्वाहिशात की गुलामी। तो शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह इसका खुलासा दो लफ्जों में करते हैं, कहते हैं फ़अन्त बैन अम्रैन। याद रखना शेख सालेह फौजान की शरह का इंतखाब क्यों किया गया है और क्यों किया जाता है, इसकी वजह देखो। शेख सालेह फौजान इन तमाम पस मंजर में कहते हैं फ़अन्त बैन अम्रैन। तो भाई इस किताब को पढ़ने वाले, शरह सुन्ना की को पढ़ने वाले, इसका मुताला करने वाले कहते हैं अन्त बैन अम्रैन, आप दो चीजों के बीच में, क्या कहते हैं, कहते हैं आप दो चीजों के बीच में, आप माने ना माने, आप दो चीजों के दरमियान है, या तो इधर है या तो इधर, दोनों के बीच में है आप। कहते हैं इम्मा अन तत्तबि अद्दीन सही, या तो आप सही दीन की पैरवी करें, व इम्मा अन तत्तबि अल हवा, और या तो आप ख्वाहिशात की गुलामी करें, या तो अल्लाह के उतरने की तरफ से उतरने वाले दीन किताब और सुन्नत की इत्तिबा करें, और या तो फिर किसकी इत्तिबा करें, अपनी मनमानी की, अपनी ख्वाहिशात की गुलामी की करें, पैरवी करें। इसके सिवा ला सालिसा लहुमा, कहते हैं तीसरा कोई रास्ता नहीं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप ख्वाहिशात की गुलामी करते हैं तो किताब और सुन्नत को नहीं मानते, किताब और सुन्नत की अगर मानते हैं तो नफ्स की गुलामी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नफ्स की गुलामी भी करें और किताब और सुन्नत को मानने का दावा भी करें, दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता है। दोनों के बीच में या तो इधर है या तो इधर है, ये बात समझाई है। उसके बाद नतीजा क्या कहा था, फतमरुका मिन दीन फतखरुजा मिनल इस्लाम, नतीजा ये होगा कि आप दीन से निकल जाएंगे, इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, दीन से निकल जाएंगे, इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर जैसा कि बात आई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करे और दीन से बाहर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर कोई ऐसा अकीदा रखा जो कुफरी अकीदा, तो कैसा अकीदा, कुफरी अकीदा। मिसाल के तौर पर ईसाइयों का अकीदा है, ईसाइयों का अकीदा हम गैर मुस्लिमों से शुरू कर लेते, देवी देवताओं को तो आप जानते ही हैं, मुशरिकीन, अल्लाह की सिवा की परस्तिश करने वाले, लेकिन इस्लाम के अल्लाह तबारक व तआला की किताब के और नबी के हवाले देने वाले यहूद और नसारा, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात से समझा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे है कि नहीं। अब ये ख्वाहिश नफ्स जो है उन्हें कहां लेके चली गई, कुफ्र में लेके चली, दायरे इस्लाम से बाहर है कि नहीं। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया, ये वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे। ऐसी बात है कि ये आपको कितनी भी अकीदत और उज़ैर से मोहब्बत है और आपने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, आपका जी चाहता है, आपका मन चाहता है, आपकी ख्वाहिश है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह के बेटे, तो इस ख्वाहिश नफ्स की वजह से इंसान क्या होगा, फौरन दायरे इस्लाम से बाहर। तो अब अल्लाह, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद और नसारा के बारे में साफ साफ कहा कि ये कुफ्र पर है, ये क्या है, ये कुफ्र पर है। यहूदी भी काफिर है, ईसाई भी काफिर, अंदर दाखिल इस्लाम के नाम लेवा, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले अल्लाह तबारक व तआला के औलिया, सालिहीन, सूरज, चांद, सितारे, है ना, ऐसे ही आप मलाइका, फरिश्ते, या मिसाल के तौर पर और भी जिन गैरुल्लाह को लोग पूछते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दायरे इस्लाम से बाहर निकाला कि नहीं निकाला, सब के सब दायरे इस्लाम से बाहर। गैरुल्लाह का सजदा करने वाले, गैरुल्लाह का रुकू करने वाले, गैरुल्लाह के लिए कुर्बानियां करने वाले, नज़र नियाज करने वाले, मिसाल के तौर पर मन सरफ़ शैअन मिन इबादतिल्लाह लिगैरिही, जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में से किसी इबादत को किसी गैरुल्लाह के लिए सर्व किया, अंजाम दिया, वो क्या हो गया, वो मुशरिक हो गया, काफिर हो गया, दायरे इस्लाम से बाहर निकल गया। तो मसला यही है, साफ साफ कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी ख्वाहिश नफ्स की गुलामी करे और काफिर हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ख्वाहिश नफ्स की गुलामी करे, काफिर ना हो फौरन, ऐसी गुलामी नहीं है कि वो कुफ्र तक ले जाती है, गुनाह है, गुमराही है ना, हराम है, मुनकर है, लेकिन धीरे 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 कहां चला जाए, वो अंजाम के तौर पर दायरे इस्लाम से क्या हो जाए, खारिज हो जाए। शेख सालेह फौजान कहते हैं इसका दोनों माना हो सकता है। मुसन्निफ ने जो कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे, ख्वाहिश नफ्स की गुलामी करोगे, तो दीन से बाहर निकल जाओगे, इस्लाम से खारिज हो जाओगे, चाहे फौरन खारिज हो जाए, है ना, और या
अलल मदल बईद कहते हैं, वलो अलल मदल बईद, या कुछ दिनों के बाद, है ना, लंबे अरसे के बाद, लंबे टर्म के बाद क्या हो जाए, इंसान धीरे धीरे कुफ्र में दाखिल हो जाए। ऐसे बहुत सारे मुनहरिफीन हैं, ऐसे बहुत सारे मुनहरिफीन हैं। एक आदमी के जहन में ये इनहराफ आता है कि जिहाद करना चाहिए, और जिहाद का मतलब ये होता है कि इसकी जान मारो, उसकी आबरू पर हमला करो, उसका माल छीनो, है ना, धमाके करो, है ना, इस तरह से फसाद और आतंक फैलाओ, इसको वो दीन समझता है। जबकि ये क्या है, हराम है। ये क्या है, हराम है, कुफ्र के दर्जे तक नहीं पहुंचता, कुफ्र के दर्जे तक नहीं पहुंचता, लेकिन धीरे धीरे ये कहां तक ले जा सकता है, कुफ्र तक ले जा सकता है। इसीलिए आज ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो इसी खुरूज के नजरिए के मुताबिक वो ऐसा समझते हैं कि कोई भी मस्जिद जहां लोग मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, इनमें से कोई मुसलमान नहीं है, जो इमामत करा रहा है वो मुसलमान नहीं है, पूरा मुआशरा काफिर है, पूरा मुआशरा जाहिल है, जाहिली मुआशरा है, इस्लाम दुनिया में नाफिज नहीं है, इस्लाम दुनिया में कायम नहीं है, इसलिए नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए जुमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ना नमाज है, ना रोजा है, और ना कोई और इबादत है, और उनके जहन में शुबहा यही है, इसी खारजियत की बुनियाद पर कि जब इस्लाम ही नहीं कायम है तो फिर इस्लाम पे अमल करने का तसव्वुर ही नहीं। इसी बुनियाद पर सैयद कुतुब वगैरह की बात आई थी कि सैयद कुतुब अपनी बस जुमे के दिन भी मस्जिद में दाखिल नहीं होते थे, जुमे की नमाज नहीं पढ़ते थे। उनका यह सोचना था कि इस्लाम पहले, हुकूमत इस्लाम की कायम होगी, तब इस्लाम कायम होगा, तब फराइज पर अमल किया जाएगा, तब जुमे पढ़े जाएंगे, तब नमाजें अदा की जाएंगी, तब फराइज पर अमल किया जाएगा। ये उनका अकीदा था। हमने अर्ज किया था इससे पहले भी किसी मौके पर। ये और बात है कि आज कुतुबियों ने बड़ी मेहनत कर रखी है इनको बरी साबित करने के लिए। नहीं, सैयद कुतुब साहब ऐसे नहीं थे और वो नमाज पढ़ते थे, और वो कैसे हो सकता है कि जुमे की नमाज ना पढ़े। और उसके बाद प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं मालूम आपको, प्रूफ करने के लिए कहेंगे सैयद कुतुब साहब फलां मौके पर किसी कश्ती में सवार थे, किसी कश्ती का सफर कर रहे थे, और कश्ती में जुमे का मसला किसी ने छेड़ा, तो उन्होंने जुमे के बारे में बातचीत की और उसका हुक्म वगैरह बतलाया कि जुमा फर्ज है, ये है, ये सारी बातें बतलाई। इससे साबित होता है, कुतुबी क्या कहते हैं, इससे साबित होता है कि सैयद कुतुब जुमे की नमाज पढ़ते थे। वो इल्जाम है कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ते थे, इस साबित करने की कोशिश करते हैं। आज इस मसले पर मुख्तसर सा जवाब भी हो जाना चाहिए ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सैयद कुतुब की पार्टी से निकलने वाला और इख्वानियत से निकलने वाला, मेरे भाइयों, एक बहुत ही खास इख्वानी, उसने पूरा बयान दिया, बल्कि पूरी किताब लिखी है, कि सैयद कुतुब का ये बातिल अकीदा था, ये गुमराही का अकीदा था कि दुनिया में इस्लाम नाफिज नहीं है, हुकूमत इस्लाम की कायम नहीं है। जब इस्लाम कायम नहीं तो इस्लाम के फराइज पर अदा करने का तस्वुर ही नहीं होता, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती है। ये बात पूरी वजाहत के साथ लिखा है। अब रही ये बात कि सैयद कुतुब के बारे में दलील देना कि वो सफर में थे, है ना, किसी कश्ती में सफर कर रहे थे या किसी बर्र में, खुश्की में सफर कर रहे थे, और उन्होंने जुमे के बारे में गुफ्तगू हुई तो उसमें उन्होंने गुफ्तगू में शेयर किया और जुमे के बारे में गुफ्तगू की कि जुमे की नमाज का हुक्म क्या है, फर्ज है, वाजिब है। इससे ये कहां साबित होता है कि वो जुमे की नमाज पढ़ते भी रहे? तो मसले पर बात कर रहे हैं, हुकूमत कायम होगी, इस्लाम का निजाम आएगा तो जुमे का हुक्म क्या है? हुकूमत कायम होगी, इस्लाम कायम होगा, जुमे की नमाज का हुक्म क्या है? फर्ज है, लेकिन अदा भी नहीं करना है क्योंकि इस्लाम नाफिज। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? इसलिए हीला बहाना काफी नहीं है, वो ऐसी शवाहिद है जिसका कोई इनकार इख्वानी नहीं कर सकता। तो खुलासे कलाम ये है कि ये जो बातें आपके सामने है, तो धीरे धीरे अब एक आदमी पहले इतना अकीदा था, इतनी नफ्सानी ख्वाहिशात की गुलामी थी कि वो गुनाह कबीरा वाले को इस्लाम से बाहर समझता है, उसके खिलाफ तलवार उठाना जायज समझता है, बिदअत है, खारजियत की क्या है, ये बिदअत है। हो सकता है जहालत हो, नादानी हो, ना समझी हो, ऐसा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कहां पहुंच गया? अल्लाह के फराइज की अदायगी नहीं, जुमे की नमाज नहीं है पंज वक्ता, तो इस्लाम से बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? सैयद कुतुब पर भी हुक्म नहीं लगा रहा हूं कि वो मुस्लिम थे कि काफिर थे, लेकिन मसले पर बात कर रहा हूं कि फराइज का इनकार करने वाला क्या हुक्म लगेगा? ये है खतरनाक मसला। तो चाहे फौरन कोई ऐसा अकीदा रखे कि इस्लाम से बाहर चला जाए ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर, या रफ्ता धीरे धीरे आगे चल करके उसका अकीदा ऐसा बिगड़ जाए कि वो ऐसी हरकत करे कि फराइज इस्लाम का इनकार करे और उसके नतीजे में दायरे इस्लाम से बाहर हो जाए। इस तरह से मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये हो सकता है।
उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, यहां पर एक आयत करीमा जो बहुत मारूफ है, शेख सालेह फौजान ने जिक्र किया है। कहते हैं अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफा अंता। दो आयतें हैं, यहां पर एक आयत करीमा लिखी गई है जो इस माने की है। अल्लाह फरमाता है अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म। एक आयत करीमा ये है। दूसरी आयत करीमा है अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफा अंत तकूनु अलैहि वकीला। ये दो आयतें, इन दोनों आयतों में एक मजमून अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, वो ये है कि क्या आपने देखा उस आदमी को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है। अपनी ख्वाहिशात को क्या बना लिया है? अपना माबूद। जैसे माबूद की, अल्लाह की सारी बातों को मानना है और उसी पर चलना है, उसी पर नजात है, उसी पर जहन्नम से आजादी है, जन्नत का दाखिला है, ऐसे ही उसने अपने नफ्स को क्या बना लिया? माबूद बना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया है। व खत्म अला समइही, उसके कान पर मोहर लगा दी है। व क़ल्बिही, और उसके दिल पर। व जअल अला बसरिही गिशावा, और उसके आंखों पर पर्दा डाल दिया है। इल्म है, रोशनी है, किताब सुन्नत है, सहाबा की जिंदगी और सीरत है, लेकिन उसके बावजूद अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, इल्म के बावजूद अल्लाह ताला ने उसे क्या कर दिया? गुमराह कर दिया। उस रास्ते पर वो चल रहा है, उसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है। तो अब तो जो उसकी ख्वाहिश कहेगी वो कर रहा है, जो उसका मन कहता है वो करता है। अब आप सोचिए कि जो अपनी ख्वाहिशात को क्या बना ले? माबूद बना ले, उसके काफिर होने में क्या शक। इसीलिए शेख सालेह फौजान आके समझाते हैं, कहते हैं फल हवा इला, ख्वाहिश नफ्स क्या है? माबूद है, दूसरा माबूद है अल्लाह तबारक व तआला। उसको छोड़ के किसको माबूद बनाया है? ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाया है। वलैसा शिर्क मक़सूरन अला इबादति सनम अविल वसन, शिर्क जो है सिर्फ बुतों और मूर्तियों की पूजा का नाम नहीं है कि जो बुतों को पूजे, मूर्तियों को पूजे, कब्रों को पूजे, वही शिर्क है। बल हुनाका शैउन आखर वहुवल हवा, बल्कि एक और चीज है दूसरी, उसको कहते हैं ख्वाहिशे नफ्स। अगर कोई अपने नफ्स का पुजारी हो जाए, वैसे पूजे जैसे अपने अल्लाह को, रब की इबादत करता है, तो क्या कहते हैं? साफ साफ कहते हैं फक़द ला याबुदुल इंसानु सनम। ऐसा हो सकता है कभी इंसान बुतों की पूजा ना करता हो, दरख्तों की पूजा ना करता हो, पत्थरों की पूजा ना करता हो, कब्रों की पूजा ना करता हो, वलाकिन यत्तबिउ हवा, लेकिन ख्वाहिशात की पैरवी करता हो। देखा? अब आप सोचिए कि ये मामला कितना खतरनाक है। बहरहाल इस सिलसिले में तो बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं ख्वाहिशात नफ्सानी के हवाले से। तो कहते हैं फहादा अब्दुल लिहवा, जो अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करता है तो किसका बंदा बन गया? वो अपनी ख्वाहिशात का बंदा बन गया। अब्दुल्लाह नहीं है बल्कि अब्दुल हवा, अपनी हवा का, अपनी ख्वाहिशात का वो क्या है? बंदा है। फ़अल इंसान अय्याहज़र, इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, घबराना चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नतों की पैरवी करनी चाहिए। बहरहाल ये बात हो गई कि क्या फरमाया था? वला तत्तबि शैअन बिहवा, अपनी ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर किसी चीज की पैरवी मत करो। इसके बारे में इतनी सारी बातें हमने आपने शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह की शरह में पढ़ा है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं इमाम बरबहारी? कहते हैं फइन्नहु ला हुज्जत लक फ़क़द बय्यन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिउम्मतिहि सुन्नह व अवज़हहा लिअस्हाबिही, इसलिए कि अब तुम्हारे पास कोई हुज्जत नहीं है। अल्लाह की वही आ गई, अल्लाह का दीन उतर गया, अल्लाह के पास, उसके रसूल के पास उसका इल्म है। अब वही को छोड़कर अगर ख्वाहिश नफ्स की गुलामी करेगा इंसान, तो उसके पास फिर अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने कौन सा हीला बाकी बचता है? वो कैसे कहेगा कि मेरे पास कुछ था नहीं, मुझे कैसे पता चले अल्लाह क्या करना है क्या नहीं करना है, ईमान क्या हो, अकीदा क्या हो, इबादत क्या करूं क्या नहीं करूं, हलाल क्या हराम क्या है, इस बारे में क्या उसके पास कोई हीला बहाना है? कोई हीला बहाना नहीं, कोई हीला बहाना नहीं। इसलिए कि उज़्र खत्म हो चुका है, उज़्र खत्म हो चुका है, दीन उतर चुका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से उम्मत तक पहुंच चुका है। आगे क्या कहा? फ़क़द बय्यना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुन्नत को खोल खोल करके बयान कर दिया है, अपनी उम्मत के लिए सुन्नत को खोल खोल करके बयान कर दिया है, और अपने सहाबा के लिए दो टोक वाज़ेह कर दिया है। आप यहां पर एक बात गौर करें, एक बात गौर करें, अपनी उम्मत कह दिया तो नबी के सहाबा आगे कि नहीं आगे? उम्मत में नबी के सहाबा आए कि नहीं आए? पहले नंबर पर आगे कि नहीं आगे?
उम्मत की शुरुआत कहाँ से होती है? नबी के असहाब से उम्मत की शुरुआत होती है। और आप तो उम्मत के नबी हैं। उम्मत का पहला तबका सहाबा सलफ है, सबका सलफ, और फिर तरतीब ताबईन और तबी ताबईन भी क्या है? सलफ है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इमामुस सलफ, कुदवतुस सलफ, उसवतुस सलफ, रासुस सलफ, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप देखिए कि उम्मत में सब आ गए, सहाबा भी आ गए, ताबईन भी, और हम सब आ गए। और कब तक? आखिरी फर्द बशर जो इस उम्मत में पैदा होता है सब उसके अंदर आ गए। लेकिन ये अइम्मा है ना, अइम्मे सुन्नत, इनके अल्फाज बहुत जचे तुले होते हैं। सहाबे किराम का खास जिक्र किया, वअौज़हहा लिअस्हाबिही, और अपने सहाबे किराम के सामने वाज़ेह कर दिया था सुन्नत को अपनी उम्मत के लिए खोल खोल करके बयान कर दिया था, और अपने सहाबा के लिए क्या कर दिया था? वाज़ेह और आश्कारा कर दिया, दो टोक कर दिया था। सहाबे किराम का जैसे वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फिरकों का तज़किरा फरमाया, और जब जन्नती 73 में से एक के जन्नती होने की बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, तो आपने ये नहीं कहा कि जो मेरी सुन्नत पर चलेंगे, बल्कि आपने लाजिमन अपनी सुन्नत के साथ साथ अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा का भी जिक्र किया। मा अना अलैहि अल यौम व अस्हाबी, आज जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा। आप बताइए कि अगर ये कहा जाता कि आज जिस रास्ते पर मैं हूं उसी पर पूरी दुनिया चलेगी तो वही नजात पाएगी, लेकिन अल्लाह के नबी ने सहाबा का क्यों जिक्र किया? खास मामला है कि नहीं मामला है? इसलिए मामला है कि अगर सहाबा की कड़ी को निकाल दिया जाए तो अल्लाह के नबी पर उतरने वाला अल्लाह का कलाम वही इलाही और अल्लाह की नबी की सुन्नत को अगलों तक पहुंचाएगा कौन? कौन पहुंचाएगा? इसीलिए लाजिमन उम्मत के पहले बैच को, पहले तबके को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ साथ जिक्र फरमाया है, और इसके सिवा यही हक है, और इसके सिवा उम्मत में किसी का हक भी नहीं बनता। जिन निगाहों ने नबी को देखा, जिन्होंने आपके सफर में आपका साथ दिया, आपके हजर में रहे, आपकी सुलह में, आपकी जंग में, आपकी शब में, आपकी सुबह में, और आपकी खलवत में, जलवत में आपके साथ रहे, भाई जाहिर सी बात है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ देखा, सुना, समझा, अमल किया, बरता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? और अपनी सुन्नत को अपने सहाबा के लिए वाज़ेह कर दिया है, अपने सहाबा के लिए वाज़ेह कर दिया है। उम्मत में सहाबा है, लेकिन अलग से जिक्र करने का मतलब क्या है? याद रहे, सहाबे किराम का आइडियल तुम्हारे सामने होना चाहिए। नबी ने अपनी सुन्नत को सहाबा के लिए वाज़ेह किया है, जो उम्मत का पहला बैच, उम्मत का पहला बैच। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तनज़्ज़लु, क्या फरमाया? सूरह क़द्र के अंदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। फरिश्ते उतरते हैं कद्र की रात में, फरिश्ते उतरते हैं। फरिश्तों में जिब्रील भी आ गए, सब आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? वर्रूह, और रूह अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं। रूह जिब्रील का लक़ब है, रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो फरिश्तों के बाद खुसूसियत के साथ जिब्रील का तज़किरा उनके मकाम को वाज़ेह करता है, उनकी अलग सियादत को, क़ियादत को वाज़ेह करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क्या फरमाया? इनको क्या कहते हैं? इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहले सुन्नत फी असरिही, अपने जमाने के अहले सुन्नत के इमाम, उन्होंने लिखा वअौज़हहा लिअस्हाबिही, अपने नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत को अपने सहाबा के लिए वाज़ेह कर दिया। सहाबा के लिए वाज़ेह हुआ है जो नबी के सामने थे। इसलिए बाद के जितने लोग भी जो भी कहें, करें, फैसला करें, समझ में आए, उनकी अकल कहे, लॉजिक कहे, सब कुछ को उस नबी के सहाबे किराम की वजाहत के ताबे करो, ताबे। तुमको लगता है यहाँ पर लड़ाई करनी चाहिए, गलत। सहाबे किराम के लिए वाज़ेह है कि नहीं वाज़ेह है? इसलिए सहाबा वाली लड़ाई लड़ी, अगर लड़ी तो आप लड़े, है कि नहीं? ये है सहाबे किराम के समझने का मान। अगर सहाबे किराम ने जैसे समझा है अल्लाह के नबी की वजाहत को, अगर वैसे ही उम्मत सहाबे किराम से उस वजाहत को हासिल करे, उस वजाहत को हासिल करे, सीखे, तो फिर कोई गुमराही दुनिया में वजूद में न आए। और यकीन जानिए अच्छी तरह से, इसीलिए सहाबे किराम ने ऐसे अल्लाह के नबी की सुन्नत को, अल्लाह के कलाम को और उसकी शरह नबी की सुन्नत को ऐसे समझा कि कोई फिरका, कोई धड़ा, कोई इन्हिराफ, कोई हिज़्ब, कोई पार्टी, कोई टोटी, कोई गिरोह वजूद में नहीं आया। लेकिन जब से जहां से लोगों ने सहाबे किराम को छोड़ा,
अपनी आज़ादी के मुताबिक, अपनी हवस के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक दीन को, यानी दीन के सोर्स कुरान को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ा और समझना शुरू कर दिया। सहाबे किराम की वजाहत से आज़ाद हो गए। वहां से गुमराही आ गई कि नहीं आ गई? आप जाएं, तलाश करें, ढूंढें। अगर खारजी पैदा हुए इसीलिए पैदा हुए कि उन आयतों का माना और अल्लाह के नबी की हदीसों का माना, जैसे नबी ने अपने सहाबा के लिए वाज़े किया था, जैसे नबी ने अपने सहाबा के लिए वाज़े किया था, अगर उसमें खारजियत का मसला निकलता तो सहाबे किराम बगावत करते कि नहीं करते? लेकिन सहाबे किराम ने बगावत नहीं की, इसलिए कि सहाबा ने वो माना नबी से समझा ही नहीं, वो माना सहाबा को अल्लाह के नबी ने बतलाया ही नहीं। तो बाद में खारजियत क्यों आई? इसलिए कि उन्होंने नबी के सहाबा को छोड़ दिया। राफिजी क्यों हो गए? आले बैत रसूल को अलग कर दिया, बकिया सहाबे किराम को अलग। आले बैत रसूल के लिए इतने ज्यादा मुबालगे कि सच्चाइयों के अलावा बहुत कुछ झूठ भी। तो सच्चाइयां है वो हमारे दिल और हमारे ज़हन और दिमाग में अच्छी तरह सजी हुई है, ईमान का हिस्सा है। लेकिन उसके अलावा सहाबे किराम को, अबू बकर सिद्दीक को, उमर को और चंद को छोड़ करके सबको क्या करार दिया? काफिर करार दिया। 3 सहाबा को और अपने 12 इमामों को, 3 सहाबा को और अपने 12 इमामों को, इनको छोड़ करके सबको क्या करार दिया? सबको इन्होंने काफिर और मुर्तद करार दिया। का अल्लाह के नबी के बाद सबके सब क्या हो गए थे? मुर्तद हो गए थे। तो ये अकीदा सहाबे किराम का अकीदा है? ये नहीं है ना। कहां से आ गया? सहाबे किराम की तरह समझते तो कभी ये अकीदा राफिजियत का नहीं आता। सहाबे किराम के रास्ते पर चलते, उनकी तरह समझते दीन को तो कभी हदीसों में कीड़े नहीं निकालते। सहाबे किराम की तरह समझते तो कभी सूफियत की कश्फ नहीं आता। इंसान और अल्लाह के बीच का पर्दा खत्म हो जाने का दावा झूठा, ये कभी भी ये अकीदा पैदा नहीं होता। ख्वाब के जरिए से दीन और शरीयत का पता लगाना, ये अकीदा बातिल नहीं आता। मनामात नहीं आते। करामतों के नाम पर मेरे भाइयों एक तूफान झूठ का जो फैला दिया गया वो नहीं आता। लेकिन ये क्यों आया? इसलिए कि लोगों ने सहाबे किराम के रास्ते को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और दीगर नबियों के मोजिज़ात का इनकार करने का मसला नहीं आता। अगर सहाबे किराम की तरह दीन को समझते, अपनी अक्ल मुजर्रद को, अपने ख्वाहिश नफ्स को उन्होंने अपना, मेरे भाइयों, हाकिम समझ लिया, इसके नतीजे में गुमराहियां आई। अलगरज जितने इन्हिराफात हैं दुनिया में और जितने पैदा हो रहे हैं सुबह शाम और जितने आगे पैदा होंगे, या तो कुरान और सुन्नत का नाम ना ले रहे हो तो बात ही अलग है, और कुरान और सुन्नत का नाम अगर ले रहे हैं इस्लाम की निस्बत के साथ, अगर इन्हिराफ, दलालत, गुमराही की तरफ जा रहे हैं तो एक ही मसला है, किताब और सुन्नत को नबी के सहाबे किराम के समझने की तरह वो नहीं समझ, इसलिए इन्हिराफात आ रही, गुमराहियां आ रही हैं। अब ये दावत के मैदान में बहुत सारे इन्हिराफात हो, दावत के अंदर भी बड़े मसाइल खड़े हैं इस वक्त, तालीम और तरबियत के रास्ते में बड़े इन्हिराफात। इस सारे मसाइल झटके में, चुटकियों में हल हो सकते हैं अगर लोग ये समझ लें कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने दावत और तालीम और तरबियत का मिशन कैसे उम्मत के अंदर आम किया, तो सारी गुमराहियां खत्म हो जाएंगी। ये टोली, ये पार्टी, ये गिरोह, ये धड़बंदियां और अलग अलग लोगों ने जत्थे बना रखे और उसी को अपने लिए सबसे बड़ा नेकी का काम, और जो वो काम ना करे, इसी का नाम हिजबियत। हिजबियत जानते हैं? हिज्ब के माने पार्टी के होते हैं। हिजबियत का मतलब होता है पार्टी बनाना। भाई मेरा ऐसा ऐसा सोचना है, अगर आप मेरे साथ में हैं तो आप फिर हक पर हैं, और अगर आप मेरे साथ में नहीं हैं तो आप अलग हैं, मैं अलग। इसको कहते हैं हिजबियत। यानी उसके हक ना हक का फैसला करने का जो मेयार है, उसका अपना काम, अपना अकीदा, अपनी सोच, अपना नजरिया, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत और सहाबे किराम की समझ नहीं, बल्कि जो वो समझते हैं करते, उसी बुनियाद पर दोस्ती और उसी बुनियाद पर दुश्मनी, इसी को हिजबियत कहा जाता है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया इस आयत करीमा के अंदर, अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया है। इलाह मालूह के माने, माबूद के माने में, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। और इसने किसको माबूद बना लिया? अपनी ख्वाहिश नफ्स को। तो शेख सालेह फौजान कितनी बारीकी समझाते हैं कि लोग ये समझते हैं कि कोई शजर हजर कबर की पूजा करे, या कोई देवी देवता मूर्तियों की पूजा करे, और या कोई नजूमो कवाकिब और शम्सो कमर की पूजा करे, वही मुशरिक है, वही उनको माबूद बनाता है अल्लाह तबारक व तआला के सिवा। नहीं, ऐसा नहीं। इन सब के अलावा भी एक माबूद है,
बातिल जो ज्यादातर लोगों का माबूद बना हुआ है। सारे अहले बिदअत, सारे मुनहरिफीन तो हवाए नफ्स के पीछे चलते हैं और अपने क्या किया, अपनी ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया। जैसे माबूद की बात से आगे नहीं हटते, ऐसे ही अपनी ख्वाहिशात के आगे नहीं जाते। ये है तो खुलासे कलाम ये निकला कि ख्वाहिशात को माबूद बना लिया। ख्वाहिशात के मुताबिक है तो तस्लीम करना, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है तो रद्द कर देना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं अल्लाह की वही के मुताबिक होगा तो तस्लीम है, सरे तस्लीम खम है, पेशानियों पर हम मेरे भाइयों सजाने को तैयार, लेकिन अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो हम फिर उसको मानने के लिए तैयार नहीं। ये जैसे हम कहते हैं ऐसे वो कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में आज के नफ्स के मुताबिक है तो तस्लीम है और नहीं तो तस्लीम नहीं है। बहरहाल ये बात हो गई। यहाँ पर शेख सानी फौदान ने एक बात लिखी है हफिज़हुल्लाह ने कि अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब ही इस मौजू पर है। इस मौजू पर हवाए नफ्स, ख्वाहिश नफ्स की मजम्मत बयान करने के लिए मुस्तकिल एक किताब है, एक जिल्द में है। उसका नाम क्या है? यही नाम है, ज़म्मुल हवा, ज़म अल हवा, ख्वाहिश नफ्स की मजम्मत, ख्वाहिशात नफ्सानी की मजम्मत, बुराई उसकी। और इस माने की और भी बहुत सारी किताबें हैं। इसमें इमाम हेरवी रहमतुल्लाह अलैह, अबू इस्माइल अल हेरवी रहमतुल्लाह अलैह की भी किताबें, और भी लोगों की किताबें, मुआसिरीन की भी किताबें हैं इस सिलसिले में जिसमें ख्वाहिशात की मजम्मत की गई है। बहरहाल यहाँ ये बात आपके सामने आ गई मेरे भाइयों कि ख्वाहिश नफ्स की गुलामी करना दरअसल उसे अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर माबूद बना लेना है। और जाहिर सी बात है कि उसका अंजाम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की रोशनी में वो बात आ चुकी है। यहाँ पर एक हदीस भी जो अक्सर व बेशतर हम सुनते रहते हैं उसे भी हम समझ ले। और इस रिवायत को इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अर्बईन के अंदर नकल फरमाया है। अर्बईन 40, अर्बईन के माने 40 के, अर्बाउन नवविया, और 40 नहीं है वो हदीसें कितनी है, 42 हैं, लेकिन तगलीबन उसको 40 कह दिया गया है। और बाद में उसमें 8 हदीसें मजीद शामिल की गई और 50 हो गई। और उन 50 हदीसों की शरह इमाम इब्न रजब अल हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब जामिउल उलूम वल हिकम के अंदर फरमाई है। बेइंतहा अज़ीम शान किताब है। बहरहाल अरबी नवविया के अंदर इस हदीस को नकल किया है इमाम नववी ने। वो क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाएं। तो हवाए नफ्स, नफ्स की ख्वाहिशात किसके ताबे होना चाहिए? लिमा जितु बिही, जो मैं लेकर के आया हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह की तरफ से अल्लाह का कलाम लाए और अपनी सुन्नतें लाए। अल्लाह का कलाम उतरा नबी पर और अल्लाह के नबी की सुन्नतें और आपकी हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। तो ये किताब और सुन्नत जो अल्लाह के नबी लेकर के आए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, आपके सीने पर, आपके दिल पर अल्लाह ने उतारा है और आपने अपनी उम्मत को, अल्लाह के बंदों तक वो पैगाम पहुंचाया है। जब तक उस वही के ताबे है ना किसी आदमी की ख्वाहिशात न हो जाए तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। एकदम वही अल्लाह के कलाम की जो आयात हमने पढ़ी है उन्हीं आयात की सही मानों में तर्जमानी, उसी माने की तर्जमानी इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाई है। बहरहाल यहाँ पर अब इसका मतलब ये है मेरे भाइयों कि मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे जो कुछ मैं लेकर के आया हूं, तो जो कुछ आप लेकर के आए हैं, सबसे पहले ताबे मानने से पहले ये अच्छी तरह से पुख्ता ईमान और अकीदा रखना होगा कि जो कुछ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लाए हैं वो एकदम कामिलो अकमल है। ऐसा कुछ ना है, न था, न है और न मुस्तकबिल में हो सकता है कि कोई मसला दुनिया में पैदा हो और उसका हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में किताब और सुन्नतें मौजूद। 1447 तक जितने मसले आए हैं दुनिया में उन सब का हल, उन सब का सोल्यूशन अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में है। आगे क़यामत तक जितने मसले पैदा होंगे तमाम मसाइल का हल अल्लाह की कलाम, अल्लाह के नबी की सुन्नत के अंदर मौजूद है। ये पहले हमारा ईमान होना चाहिए, ये पहले हमारा ईमान होना, तब अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की लाई हुई शरीयत के ताबे करेंगे। और इसको समझने के लिए हमारे सामने चंद
हदीस है, मौजूद है और इसका सरसरी तौर पर तज़किरा आपके सामने किया जाता है, क्योंकि ये हदीसें ऐसी हैं जो पूरे तौर पर हम सुनते रहते हैं, जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबे किराम ने, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने और दीगर सहाबे किराम ने ये बात कही थी, वमा तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताइरुन युक़ल्लिबु जनाहैहि फिल हवा इल्ला व ज़करा लना मिन्हु इल्मन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आप जब दुनिया से रुखसत हुए तो कोई ऐसा मसला सिरे से नहीं था जिसके बारे में आपने हमें मालूमात न दे दी हो। इसको इतनी जामियत के साथ बयान कर रहे हैं सहाबा, कहते हैं ऐसे समझ लो अच्छी तरह कि अगर कोई परिंदा हवा में अपने पर क्या कर रहा हो, ऊंचा नीचा कर रहा हो, जब परिंदा हवा में तैरता है, उड़ता है तो है ना, लहर होती है, दाएं तरफ बाएं तरफ माइल होता है, युक़ल्लिबु जनाहैहि, अपने दोनों परों को पलटता है। उसके बारे में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अपनी वफात से पहले इल्म दे दिया, उसी के बाद वफात पाए। ऐसा कोई इशू आ नहीं सकता दीन में, शरीयत में, जिसका हल, इसका सोल्यूशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। तो अब कोई कहे 21वीं सदी है, लोग ये कहते 21st सेंचुरी चल रही है, अब कहां वो शरीयत घोड़े के दौर की, खच्चर के दौर की, गधे के दौर की, जब घोड़े गधे खच्चर पर सवारियां होती थी, ऊंटों पर सवारियां की जाती थी, उस जमाने में उतरने वाली शरीयत, और कहां आज हम लोग 21वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे। तो उस पुरानी शरीयत का, वो पुरानी शरीयत, कदीम शरीयत फरसूदा, अस्तगफिरुल्लाह, वो पुरानी शरीयत, घोड़े गधे खच्चर ऊंटनी के जमाने की शरीयत, आज के जदीद टेक्नोलॉजी के जमाने में कहां से हमारी सारी इंसानियत के मसले को हल कर सकती है। ये लिबरल लोग, ना अकलानी लॉजिकल लोग जितने हैं, इसी तरह की बातें करते हैं और ऐसा बावर कराते हैं कि हमसे ज्यादा दुनिया के हालात को कोई नहीं समझता, हमसे ज्यादा दुनिया के हालात को कोई नहीं समझता। इतनी तरक्कियात हो गई है और शरीयत इतनी पुरानी है, ठीक है, वो 23 साल में मुकम्मल हो गई, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल तक किसी तरह, जब तक डेवलपमेंट, जब तक तरक्कियात और टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर नहीं था, तब तक ठीक है, किसी तरह से उस शरीयत ने जिंदगी के, दुनिया के मसाइल हल किए। लेकिन अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया और साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, अब कहां से पुरानी शरीयत दीन के मसाइल को हल करेगी, समझे। और इसमें ईसाई बहुत आगे, ईसाई बहुत आगे, लेकिन इतने नादान हैं कि उनको नहीं मालूम, भूल जाते हैं कि उस शरीयत से अगर दुनिया का मसला हल नहीं हो सकता तो ईसाइयत तो उससे पहले की है। ईसाइयत उससे पुरानी है कि नहीं पुरानी है? ईसाइयत तो अल्लाह के दीन ने मनसूख कर दिया। ईसाइयत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया? कुरान करीम से मनसूख कर दिया, नाकाबिल अमल करार दिया। जब इस्लाम इस मसले को हल नहीं कर सकता, वो अपना अकीदा, ईसाइयत का, तस्लीस का, ट्रिनिटी का अकीदा दुनिया में फैलाना चाहते हैं, इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर का फार्मूला लाया और दुनिया में जमालतुल अदियान, तकारुबुल अदियान और क्या कहते हैं, अब अदियान को, मज़ाहिब को खत्म करो, दोस्ती करो, दूरियां खत्म करो, ये मसला लेकर के आए। लेकिन अफसोस है कि बहुत सारे है ना लोग बहक गए, भटक गए और वही बोली बोलने लगे, ईसाइयों वाली बोली, ईसाइयों वाली बोली। हमारे मुल्क के, हमने इससे पहले भी बार बार जिक्र किया है और इसीलिए जिक्र करते हैं ताकि एक से ज्यादा मजलिसों में हमारे भाइयों को इस गुमराही का पता चले, इस गुमराही से लोग वाकिफ हो जाएं। किसी गुमराहियां लोगों को, मेरे भाइयों, गुमराह करने के लिए हथकंडे लेकर के आते हैं। और मैंने इससे पहले भी अर्ज किया है मेरे भाइयों आपके सामने कि अर-रिसाला नामी दिल्ली निजामुद्दीन के मैगजीन में, और ऐसे ही उसके मुसन्निफ डब्लू खान, वहीदुद्दीन खान, जिनको लोग मुफक्किर लिखते हैं, मुफक्किर लिखते हैं, और आजकल के बहुत सारे गुमराहों का सरदार भी, और आजकल के बहुत सारे गुमराहों का मर्जा है, उस्ताद है, आइडियल। मेरे भाइयों, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो, दाल मुदिल, और या ऐसे ही डॉक्टर इसरार हो, इन सब ने इन डॉक्टर इसरार का और डब्लू खान का मेरे भाई रेफरेंस मिर्जा अली इंजीनियर राफिदी देता है कि अगर आपको मेरी बात समझ में ना आए
या आपको मेरी बात काफी ना लगे तो आप इनसे रुजू कर लें, डॉक्टर इसरार साहब से पूछ लें, आप डब्लू खान साहब से पूछ लें, इस तरह के वो रेफरेंस देता है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी मैगजीन अर-रिसाला के अंदर एक से ज्यादा मरतबा लिखा, एक से ज्यादा मरतबा लिखा, और अपनी किताबों के अंदर भी लिखा कि ये जदीद दौर है, इस जदीद दौर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी जिंदगी इंसानियत की रहनुमाई करने के लिए काफी नहीं, पुराने दौर की सीरत है वो, अस्तगफिरुल्लाह, पुराने दौर की सीरत। ऐसा लगता है इनका बनाया हुआ, इनकी बनाई हुई कोई चीज हो कि वो फ्लॉप हो जाती है वक्त के साथ। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को क़यामत तक के लिए रखा कि नहीं रखा? इसीलिए सारे नबियों की मोजिज़े अलग नौइयत के थे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा अल्लाह का कलाम है, वही इलाही है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। उसकी मानवियत, उसकी जामियत कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये है मेरे भाइयों। तो क्या कहा, अब जदीद दौर में 21वीं सदी में सीरत नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल, आपका उसवा इंसानियत की रहनुमाई करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए जदीद मसाइल को हल करने के लिए ईसाई मॉडल लाने की जरूरत है। ईसाई मॉडल लाना पड़ेगा। एक से ज्यादा मर्तबा लिखा इस चीज को, और अफसोस है कि मेरे भाइयों, लोग उसे मुफक्किर कहते हैं, उसे दीन का हमदर्द कहते हैं, उसे बहुत बड़ा उम्मत का रहनुमा समझते। जल्दी मेरे भाइयों मौत हुई उनकी, तो डॉक्टर इसरार का मसला हो या चाहे मिसाल के तौर पर डब्लू खान का मसला हो, इस तरह की बातें ये करते रहे हैं। ये बात जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहा हूं, ये बात डब्लू खान की है, वहीदुद्दीन खान की, उन्होंने ये बात लिखी। बहरहाल अर्ज कर रहा हूं, ये जो मसला है ना मेरे भाइयों, वो मसला ये है कि कभी भी कोई मसला ऐसा नहीं पैदा होगा जिसका हल इस्लाम के अंदर ना हो। वो 21वीं हो, 31वीं हो, और वो 10,000, 20,000, 50,000 साल गुजर जाएं, अल्लाह जानता है दुनिया की उम्र कितनी है, इंसानियत की पैदाइश का तनासुल का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, अल्लाह के साथ कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया कायम है, कोई ऐसा मसला पैदा नहीं होगा जिसका हल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सुन्नत और शरीयत के अंदर मौजूद ना हो, अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत के अंदर मौजूद ना हो। तो सारी बशरियत और इंसानियत की सारी जरूरतों का हल और सोल्यूशन इसके अंदर बयान कर दिया गया है। सारी अच्छाइयां बयान कर दी गई, सारी गुमराहियां वाज़ेह कर दी गई, हक का सारा और बातिल का सारा पूरा का पूरा बयान कर दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हक हो जो पता ना चले किसी को, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बातिल हुक्म रही हो और कोई उससे आगाह न हो। अल्लाह के नबी की मौत नहीं हुई उस वक्त जब तक आपने उम्मत को सब कुछ नहीं बतला दिया। इसलिए पहले ये तय होना चाहिए, ये डब्लू खान की थियरी अगर कोई पहले मान लेगा तो अपनी ख्वाहिशात को कभी भी नबी की सुन्नत के ताबे, जब उसे इनकम्प्लीट समझेगा तो ख्वाहिशात को लाए, लेकिन जब उसे कंप्लीट समझेगा, कामिल मुकम्मल, और यही नहीं बड़ी जुर्रत की है, यहां तक कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कहता अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने कलाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। कहता है अल्लाह ने यह नहीं फरमाया है कि कंप्लीट नमूना है, अल्लाह ने फरमाया है बेहतरीन नमूना है। जब तक चलने के लायक था बेहतरीन था, और जब दौर आगे चला गया, साइंस और टेक्नोलॉजी और 21वीं सेंचुरी आ गई, तो अच्छा तो था जब तक था, लेकिन आज नए दौर की रहनुमाई करने के लिए काफी ये है कुरान करीम को अपनी अक्लों से, मेरे भाइयों, अपनी अक्ल को हाकिम और अल्लाह के कलाम को महकूम, अपनी अक्ल को हाकिम और अपनी बातों, अपनी अक्ल को हाकिम और नबी की सुन्नत को महकूम बनाने वाले लोगों का एक नमूना। बहरहाल खुलासे कलाम ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था मैं तुम्हारे दरमियान, तो हदीस हम जानते हैं कि तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, या वो चीज छोड़ करके जा रहा हूं जब तक तुम उसे तमस्सुक किए रहोगे, मजबूती से पकड़े रहोगे। अब आज मजबूती से आप पकड़े तो लोग कहते हैं कि इतनी मजबूती से पकड़ा है कि तशद्दुद तक पहुंच गया। सख्ती से पकड़ने का हुक्म है कि नहीं? वे मसका के माने पकड़ने के होते, मसका अमसका के माने होते पकड़ लेना, ले लेना। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तमस्सुक करो, एक लफ्ज आगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वअज़्ज़ु अलैहा, उससे पहले फरमाया इअ्तसिमू,
उसे पकड़ लो, अपना लो। और दूसरा फरमाया तमस्सकू, मजबूती से पकड़ लो। फिर कहा अफ़्ज़ु अलैहा बिन्नवाजिज़, अपने दाढ़ों से उसे मजबूती से क्या करो, जकड़ लो। अभी मजबूती से पकड़ने की बात हो रही है, तो आप मजबूती से अल्लाह के नबी की सुन्नत पर चले, तो आपको लोग क्या कहते हैं, मुतशद्दिद है, बहुत ज्यादा इंतहा को पहुंच गया, ये तो गुलू तक पहुंच गया, ये तो एक्सट्रीम तक चला गया, और ये तो नहीं अच्छा है, मौजूदा हालात में इस तरह की बातें करते। मेरे भाइयों याद रखो, अगर हमने आपने नबी की लाई हुई इस शरीयत को तमस्सुक नहीं किया, एहतिसाम नहीं किया, और इसे अपनी दाढ़ों से मजबूती से नहीं पकड़ा, तो याद रखो इतने तूफान हैं, इतनी तुंद हवाएं, कि अगर आपने मजबूती से नहीं पकड़ा तो फिर याद रखें कि ये सुन्नत छीन जाएगी आपसे, झपट लिया जाएगा, नोच लिया जाएगा आपसे, और आपको बिदअत, इन्हिराफ, हवाए नफ्स, ख्वाहिशात और अक्लों की गुलामी में डाल दिया जाएगा। इसलिए बेइंतहा जरूरी है कि हम इस बात को समझें, और इसमें कंप्लीट कर दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी ने खुतबे हज्जतुल वदा में बात आ गई थी कि नहीं आ गई, यानी आपने पहुंचा दिया, कोई नक्स, कोई कमी, कोई खलन बाकी नहीं बचा। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने अपने सहाबा से कहलवा दिया, अपने सहाबा से कहलवा दिया, ये लो आज कहते हो डब्लू खान और उनके मानने वाले के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आइडियल, आपकी सुन्नत, आपका उसवा अच्छा तो है, लेकिन जदीद दौर की रहनुमाई करने के लिए काफी नहीं है। अल्लाह के नबी ने उन्हीं सहाबा के सामने ये बात कही। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, आसमान की तरफ हाथों को उठाया, उंगलियों का इशारा किया, और अल्लाह के नबी ने पूछा अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, मैंने सब अल्लाह का पूरा दिन पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया। 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और सहाबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह, यकीनन, क्यों नहीं, यकीनन आपने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। और उसके अंदर मजीद क्या है, अद्दीतल अमाना व नसहतल उम्मा व जहदत फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, आपने उम्मत की खैरखाही की, अमानत अदा कर दी, और अल्लाह की राह में जितनी लड़ाई लड़नी थी आपने वो सारी लड़ाई भी अल्लाह तबारक व तआला में लड़ी, जैसे लड़ना चाहिए था आपने लड़ाई लड़ी। इस सारी गवाही हो गई सहाबा ने। उस बाद अल्लाह के नबी तब उंगली उठा के अल्लाह की तरफ इशारा किया, और क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह गवाह रहे ना, 23 साल नबूवत के दौर में सब कुछ अल्लाह के नबी ने पहुंचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला का दीन क़यामत तक के लिए है, क़यामत तक के लिए है। अब ये शरीयत आखिरी शरीयत, नबूवत आखिरी नबूवत। इसलिए अब ये बात कोई कहे, किसी भी हीले से आए, किसी भी बहाने से आए, भाई अगर कोई जदीद दौर का हवाला दे दे तो क्या उसकी बात सच हो जाएगी? क्या हम मुतासिर हो जाएंगे कि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और दुनिया बहुत डेवलप की तरफ जा रही है, तो पुराने दौर की शरीयत है, कुरान की सुन्नत में उस वक्त का जमाना क्या था, उस वक्त के हालात क्या थे, तकाजे क्या थे, है देहात और है बदवीयत का, आराम का इलाका था, दौर था, कहां से वो? ये मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये हमारी नाकिस अक्ल है, ये पापी दिमाग और अक्ल है जो इस तरह की बात करता है। वरना हमारा काम क्या है? हमारा काम है आमन्ना व सद्दक़ना समीअना व अताअना, बस अल्लाह तबारक व तआला का दीन, अल्लाह के नबी की सुन्नत और शरीयत क़यामत तक के लिए सारे मसाइल का हल है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ज़मान मकान की कैद से बाहर, जमाना कहीं तक चला जाए और दुनिया कितनी भी ज्यादा वसी हो जाए, अल्लाह का दीन सबके लिए काफी है और हमेशा हर मसले का हल करने के लिए जामिन है। इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई मामला शुबहे का, इश्काल का नहीं होना चाहिए। अब ये बात यहाँ तक हमने आपने पढ़ ली है। एक नुक्ता और इस चौथे फकरे का, जो हम चौथा सबक ऐसा समझे कि चौथा मौजू पढ़ रहे हैं, इस मौजू के अंदर एक तीसरा पार्ट बाकी बचा है। ये जो रास्ता हमारे सामने अल्लाह के दीन का आया कि अल्लाह की तरफ से दीन आता है, अक्लों की बुनियाद पर नहीं है, उसका इल्म अल्लाह के पास है, उसके रसूल के पास है, ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी नहीं करना है, सुन्नत को अल्लाह के नबी ने उम्मत के लिए वाज़ेह कर दिया है, सहाबा के लिए नुमाया पूरे तौर पर आश्कारा कर दिया है। ये सारी बातें जो आ गई, अब इसके बाद ये जो आखिरी बात आई ना कि वअौज़हा लि अस्हाबिही, अपने सहाबा के लिए वाज़ेह कर दिया है। ये सहाबा का मसला अब बाकी है
कि यही सहाबा के लिए जो सुन्नत, जो दीन वाज़ेह किया नबी ने, और जिस रास्ते पर सहाबा थे उसी रास्ते पर नजात है, और उन्हीं सहाबे किराम को सवादे आजम कहते हैं। सवादे आजम का मसला लंबा है, उसमें खुलासे की जो बात है वो ये है कि सवादे आजम का माना बड़ी जमा, मेजोरिटी, बड़ी तादाद है ना, ये बिल्कुल भी इसका कोई दखल नहीं। इसके लफ्जी माने पर गौर नहीं करना है, इसके लफ्जी माने पर गौर नहीं करना है, लफ्जी माना नहीं बल्कि इसका माना जो नबी की हदीसों में आया है, जो सहाबे किराम के यहाँ आया हुआ है, बिल्कुल वही माना। तो आप सिर्फ खुलासा ये समझे, तफसीलात आगे आ रही हैं, हवाले आ रहे हैं, किताब के अंदर के हवाले, कुछ मजीद जरूरी बातें हैं जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आ रही हैं आपके सामने। इस सवादे आजम क्या कहा, वहुमुल जमा, यही सहाबा ही जमात है, वहुम सवादुल आजम, और सहाबा ही सवादे आजम है। सहाबा ही जमात है, सहाबा ही सवादे आजम है। अब जन्नत में जाने वाला जो एक तबका है, 73 में से एक जन्नत में जाने वाला, उसको नबी ने कहा वो जमात है। उसको नबी ने फरमाया कि वो उस रास्ते पर चलने वाला जिस पर मैं और मेरे सहाबा है। इन्हीं का तीसरा नाम सवादे आजम है। इन्हीं का तीसरा नाम क्या है, सवादे आजम है। अगर कोई ये सवादे आजम के रास्ते पर चलो, इसका मतलब नहीं है कि जमहूरी मुल्क में बड़ी तादाद के पीछे चलो, ये माना नहीं है। इसका माना क्या है, सहाबा के रास्ते पर चलो, सवादे आजम के पीछे चलो, सहाबे किराम के रास्ते पर चलो। सहाबे किराम का ईमान, सहाबे किराम का अकीदा, सहाबे किराम का हलाल और हराम, सहाबे किराम की अखलाक, सहाबे किराम की सीरत, ये है माना। तो यही चीज है, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसकी दलीलें सराहत के साथ आ रही हैं। नबी के सहाबा ने यही समझा, अल्लाह के नबी की हदीस है और सहाबे किराम ने भी यही समझा। और वो जब हदीस तफसीली आपके सामने अगली मजलिस में आएगी तो आपके सामने आएगा कि वो बिल्कुल दंगे फसाद और खारजियत की फिजा में जब उथल पथल और इंतशार का माहौल था, लोग दंगे फसाद की राह पर चल रहे थे, खवारिज का दौरा था, उस मौके पर अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, अबू उमामा बाहिली जिनका नाम सुदै इब्ने अजलान है, खास सहाबे किराम अपनी कुल्लियतों से जाने जाते हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता है कि नहीं। तो बहरहाल ये कौन है, सुदै इब्ने अजलान, अबू उमामा बाहिली। उन्होंने उस फितने के माहौल में फरमाया, ए लोगों, सवादे आजम को लाजिम पकड़ना। किसको लाजिम पकड़ना, सवादे आजम को लाजिम पकड़ना। और वहां पसमंजर भी है, वही पसमंजर कि इतने सारे फिरके उम्मत में पैदा होंगे, यहूदियों में 71, ईसाइयों में 72, और उसके बाद इस उम्मत में 73। लेकिन तुम किसके पीछे चलना, अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तुम सवादे आजम को लाजिम पकड़ना। बिल्कुल वही जबान जो अल्लाह के नबी की थी, आपने जमात कहा था, मा अला अलैहिल यौम व असहाबी कहा था, वही बात हज़रत अबू उमामा बाहिली ने क्या फरमाया, अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, सवादे आजम को लाजिम पकड़ो। तो ना इससे बड़ी तादाद है, ना गैदरिंग है, ना मेजोरिटी है, ना इसके अंदर जमहूरियत है, बिल्कुल नहीं। इसका माना क्या है, इसका माना है हक पर जमे रहने वालों के साथ रहो। और हक पर जमे रहने वालों की शुरुआत कहां से हुई है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के असहाब पहला तबका है, और वही राहे हक पर चलने वाला आइडियल है नबी के सहाबे किराम का जो नबी की सुन्नतों पर चलने वाला है। अब उन्हीं आइडियल, उन्हीं के नमूने को हमें समझना है जिंदगी के हर मसले में। तो वहुमुल जमा, वहुमुस सवादुल आज़म, शुबहा नहीं होना चाहिए। और आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला, सवादे आजम का माना लोग आज किस दौर में लेते हैं। हर बड़ी जमात वाला, चाहे ऐरे गैरे नत्थू खैरे को जमा कर ले, कोई सियासत के मकासिद से, है ना, कोई पीरी मुरीदी के रास्ते से, कोई तसव्वुफ के रास्ते से, कोई दुनिया और सियासत के रास्ते से, कोई मादे के रास्ते से किसी को इकट्ठा कर ले, बड़ी तादाद इकट्ठा कर ले, तो वो दावा करने लगता है कि हम ही सवादे आजम है, हम ही सवादे आजम है। गरचे उसका अकीदा शिरकिया हो, उसका रास्ता नफ्स-परस्ती का हो, शख्सियत परस्ती का हो, है ना, लेकिन वो अपने आप को क्या समझता है, हम ही सवादे आजम है। क्यों, इसलिए कि तुम तो 4 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं, तुम इतने हो, हम इतने, तुम इतने हो, हम इतने, इस तरह से वो सवादे आजम। तो सवादे आजम का नारा आज के दौर में किस माने में लगाया जाता है, और सही मानों में सवादे आजम कौन है, इस पर इंशाअल्लाह ताला अगली मजलिस में
गुफ्तगू आएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शरू सुन्नत की इन बातों को जो अहले सुन्नत वल जमात के बे इंतहा अहम है ना, निकात पर मुश्तमिल अकाइद है और उसूल है, मनहज है। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें और आपको इसके मुताबिक खुद अमल करने की और अपना ईमान अक़ीदा नज़रिया बनाने की और लोगों तक ये पैगाम आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।